This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production. आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सायरा बानो और प्रोग्राम सेहतमंद रमज़ान के साथ मेमन न्यूज़ की ट्रांसमिशन में हाज़िर हूँ और आप सबको रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद भी देती हूँ और इस दुआ के साथ कि अगला हमारा ये रमज़ान जो है, आगे के सारे रोज़े, अगले जितने भी रोज़े हैं वो खैर आफ़ियत के साथ गुज़रें, सेहतमंद गुज़रें और डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक गुज़रें। जी हाँ, सेहतमंद रमज़ान के सेगमेंट में हम आपकी बात कराते हैं डिफरेंट डॉक्टर्स से और वो आपको बताते हैं कि आप इस रमज़ान में अपने आप को कैसे फ़िट और स्मार्ट और सेहतमंद रख सकते हैं, किस तरह अपने रोज़े बचा सकते हैं और किस तरह एंजॉय कर सकते हैं रमज़ान की इन बरक़ात से। साथ ही साथ हमें बहुत ज़्यादा फ़िक्र रहती है मुल्क में और पूरी दुनिया में बढ़ते हुए ज़ियाबतीस के मरीज़ों के मुतालिक। हर दूसरे घर में बल्कि हर घर के अंदर कोई ना कोई ज़ियाबतीस से मुंसलिक मरीज़ यहाँ मौजूद होता है और उस मरीज़ के लिए बहुत मुश्किल होता है जहाँ इतने सारे लोग रोज़ा रख रहे हैं कि वो अपना रोज़ा छोड़ दें सिर्फ इस वजह से कि वो शुगर का मरीज़ है। तो उनके लिए भी हम आपको बताते चले कि जी हाँ, शुगर के मरीज़ भी रमज़ान में रोज़ा रख सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं। ये बताएंगी आपको हमारी डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर सनिया जो हैदराबाद से स्पेशली आपके लिए यहाँ तशरीफ़ लाई हैं और आपको बताएंगी कि रमज़ानुल मुबारक में ज़ियाबतीस या शुगर से रिलेटेड जो लोग हैं, जो मरीज़ हैं, वो अपना रोज़ा कैसे रख सकते हैं। डॉक्टर सनिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे सेगमेंट के लिए हैदराबाद से इतनी दूर से आई हैं और आपने हमें हमारे स्टूडियो को, हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी और साथ ही साथ हमारे मेमन न्यूज़ की जितने नाजरीन हैं और ज़ियाबतीस से रिलेटेड जितने लोग हैं उनके लिए एक वाफिर किस्म की मालूमात आप हमें मुहैया करेंगी। आप हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि ज़ियाबतीस या शुगर या डायबिटिक होती क्या है? जी थैंक यू डॉक्टर सायरा और मेमन न्यूज़ का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिन्होंने हमें स्पेशली दावत दी और हम मेमन न्यूज़ के तमाम नाजरीन जो कि मेरा प्रोग्राम वैसे भी हर जुमेरात को देखते हैं और मुझे बहुत अच्छे अच्छे फ़ीडबैक्स मिलते हैं, तो आप लोगों की बहुत शुक्रिया और मैं इसीलिए आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे यहाँ आई हूँ और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके रमज़ान ज़ियाबतीस के साथ बहुत अच्छे गुजरेंगे और गुजर रहे होंगे। तो जी डॉक्टर सायरा, बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जब कोई बीमारी होती है तो उसके बारे में समझना भी बड़ा ज़रूरी है और डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है यानी कि जिस्म में जब शुगर का लेवल नॉर्मल से बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है उस पर भी हम ज़रा डिस्कस करते हैं, लेकिन जिस्म में जब शुगर का लेवल बढ़ जाता है और उस बढ़ती शुगर के साथ जो अलामात क्रिएट होते हैं और जो आपके आज़ा अफेक्ट होते हैं उसको हम मजमूई तौर पे ज़ियाबतीस का नाम देते हैं। सही। तो ये तो हो गई ज़ियाबतीस। अगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि किस चीज़ पे, किस लेवल पे आके हम कहते हैं कि आखिर एक बंदे को ज़ियाबतीस हो गई है। तो शुगर के जो नॉर्मल लेवल्स हैं वो ये है कि अगर आपकी शुगर निहार मुँह 100 से कम है तो आप बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, ये आप कहीं नोट कर लीजिए। 100 से कम अगर आपकी निहार मुँह की शुगर है तो आप बिल्कुल नॉर्मल है। 100 से लेकर 125 तक अगर आपकी निहार मुँह की शुगर है तो आप प्री डायबिटीज़ हैं, यानी कि अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी में एक अलार्म की घंटी, एक खतरे की घंटी बजाई है जिसे मज़ीद बचते रहने से आप रोक सकते हैं। बिल्कुल। और अगर 126 से ज़्यादा है तो आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं, यानी कि ज़ियाबतीस आपको डायग्नोस हो जाती है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरे पैरामीटर्स होते हैं, यानी कि खाने के बाद की शुगर होती है जिसे हम कहते हैं कि आप खाने के 2 घंटे के बाद की आप शुगर चेक करें। तो अगर आप 140 से कम पे हैं तो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं और अगर आप 140 से 199 पे हैं तो आप बॉर्डर लाइन पे हैं, अगेन खतरे की घंटी है, प्री डायबिटीज़ है। और अगर 200 से ऊपर चले गए हैं तो फिर आप डायबिटीज़ के जोन में एंटर हो जाते हैं, यानी कि हम आपको लेबल कर देते हैं कि आप शुगर के मरीज हैं। तीसरा पैरामीटर डॉक्टर सायरा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और जो एक आम आदमी शायद इस चीज़ से नावाकफियत होती है उसे,
3 महीने की शुगर का टेस्ट हम ज़रूर कराते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। फास्टिंग यानी कि निहार मुंह की शुगर में अगर हमें ज़रा सा भी कोई डाउट आता है, कुछ बढ़ी हुई आती है या खाने के बाद की शुगर अगर बढ़ी हुई आती है, तो हमारी दूसरी डायग्नोस्टिक पैरामीटर होता है कि हम HbA1c करवाएं, यानी कि 3 महीने की शुगर देखते हैं। अगर वो आपकी 5.7 से नीचे है, 5.7 से नीचे है, तो आप बिल्कुल नॉर्मल है। और अगर 5.7 से 6.4 तक हैं आप, तो फिर आप खतरे की घंटी यानी कि प्री डायबिटीज पे हैं। और अगर आप 6.5 पे एंटर हो गए, तो फिर आप डायबिटिक हैं, यानी कि आपको फिर हम शुगर डायग्नोज कर देते हैं। ये तो बड़ी आपने जो है बिल्कुल क्लियर कट बता दिया, एक रेंज आपने, और ये बड़ा आसान हो गया आपके लिए। यकीनन आपने अपने घरों में अपने नोट भी किया होगा, और यकीनन जो लोग पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, उनके डॉक्टर्स ने भी उन्हें ये बताया होगा। मगर हमारे साथ थोड़ा मसला ये है कि हम जब कोई गोली या इंसुलिन पे आ जाते हैं, तो उसके बाद हमारे शुगर लेवल्स अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस रहने लगते हैं। फिर हम ये सब मॉनिटरिंग भी छोड़ देते हैं और याददाश्त भी नहीं रहती। अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं, उनके पूछा जाए कि आपने लास्ट HbA1c कब कराया था, तो वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब वो पता नहीं 2 साल तो हो गए, मैंने कराया ही नहीं। तो ये बहुत गलत है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल डॉक्टर सायरा, और ये सवाल इतना जो है वो इम्पोर्टेंट भी है। और ये सवाल जो है आज से कुछ सालों पहले मैंने बहुत ज़्यादा इस पे जब गहराई में जाके सोचा, तो अगर आपकी इजाज़त हो डॉक्टर साहिबा, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना करा दूं कि हम लोग जो डायबिटीज़ की सिर्फ एक डायबिटोलॉजिस्ट और एक क्लिनिक में बैठ के हम सिर्फ दवाई का पर्चा बनाने वाले नहीं हैं। हमारा मकसद शुगर के मरीज को हद तक हर मुमकिन कोशिश होती है कि हम ठीक करें, और उस ठीक करने में जो सबसे बड़ा बैरियर है वो डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन को हम ख़त्म कर रहे हैं। तो अगर आप, मेरे बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है डायबिटीज टेलीकेयर के नाम से, वहाँ हम ऑनलाइन डॉक्टर और पेशेंट का कम्युनिकेशन को खत्म कर रहे हैं, उस बैरियर को खत्म कर रहे हैं। तो जहां तक आपने बात की कि 2-2 साल हो जाते, 3-3 साल हो जाते, डॉक्टर सायरा हमारे मरीज बहुत मासूम है, उनको इल्म नहीं है किसी चीज का, और ला इल्मी में तो फिर इंसान, तो जब आप किसी डॉक्टर के साथ जुड़ जाते हैं, तो फिर उस डॉक्टर की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो आपको आपके टाइम पे याद दहानी करवाए। और आप लोगों का भी फर्ज है कि आप कम से कम हर 3 महीने में अपने डॉक्टर के साथ जो है वो जाइए, फॉलो अप कीजिए, ताकि आपकी रिपोर्ट्स को कोई साल 2 साल का अरसा ना गुजर जाए। तो डॉक्टर साहब रिमाइंडर्स बहुत जरूरी है और फॉलो अप। और हम लोगों का तो उल्टा है ना, हम तो डॉक्टरों के पीछे फॉलो अप करते हैं। तो पहला क्लिनिक सुन रही हूँ मैं जो मरीजों को फॉलो अप कर रहे हैं। बिल्कुल। सो जरूर आप लोग भी इस क्लिनिक में रजिस्टर हो जाए। मेरा ख्याल है ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई ऐसी बात नहीं है। और आप जब हमारे पेशेंट बन जाते हैं और डेफिनेटली आप इन टच होते हैं, तो डॉक्टर आपको न सिर्फ एडवाइसेस देता है, बल्कि मुख्तलिफ मराहिल पे आपको जो है याद दहानी भी कराई जाती है कि आप अपना कौन सा टेस्ट कब करवाएंगे। ये तो बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात बताई, लेकिन मैं यहाँ थोड़ी सी आपसे कतई कलामी भी कर दी हूँ, यहाँ थोड़ा सा तजाद रखती हूँ। मरीज हमारा मासूम नहीं है, मरीज हमारा लापरवाह है। मैं ये कहूँगी कि जब आपको ब्रांडेड चीज़ें चाहिए होती हैं तो उसके लिए पैसे निकल आएंगे, लेकिन जब शुगर का टेस्ट या कोई ऐसा टेस्ट जो ज़रूरी है और जो करवाना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ये देखा जाएगा कि जी इस वक्त अवेलेबल नहीं है, या इस वक्त अभी हाथ तंग है, फिर देख लेंगे। तो सेहत के मामले में लापरवाही ना करें, क्योंकि देखें ईमान की दौलत के बाद सेहत सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला का हुक्म है कि इसके लिए दुआ करते रहना चाहिए। अपने ईमान की सलामती और सेहतमंद जिंदगी की दुआ तो हम पर फर्ज है कि हम करते रहें, क्योंकि इसका भी हिसाब लिया जाएगा। बिल्कुल, जिंदगी जो है वो अल्लाह ताला की एक बहुत खूबसूरत तोहफा है, और इस तोहफे का ध्यान हमें बहुत अच्छे तरीके से रखना है। और इस तोहफे का ध्यान हम इसी तरीके से रख सकते हैं जब हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, अपने ईमान का ख्याल रखेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हमारी जिंदगी सेहतमंद और ईमान से भरपूर गुजरेगी। क्या बात है। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताइए कि हमारे मरीज अगर रमज़ान के दिनों में, जैसे कि आपके मज़ीद आगे हम सेगमेंट में डाइट को भी डिस्कस करेंगे, आपकी और चीज़ों को भी शुगर से रिलेटेड बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो मेरा कंसर्न होता है वही होता है कि चलें अच्छी सैरी कर ली, अब सुबह काम पे भी चले गए, वहाँ जाने के बाद मिड डे में थकान हुई, या कुछ लोगों को जिम का भी शौक़ होता है, वो जिम भी जाते हैं। क्या रोज़े में एक्सरसाइज या जिम या वॉक हो सकती है शुगर के मरीजों के लिए? जी बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा सवाल है। और हमारे रोज़ेदार जो है वो बड़ा, जब महीना गुजर जाता है रमज़ान का और जब मरीज़ हमारे पास आते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वो पूरे रमज़ान में वर्जिश और एक्सरसाइज और इन तमाम चीज़ों को छोड़ चुके होते हैं, और यही एक्सक्यूज़ होता है कि डॉक्टर साहिबा रोज़े में कैसे करें। हाँ जी। तो बड़ा एक अच्छा सवाल है, और तमाम मरीज़ों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि देखें, वर्जिश
शुगर की मैनेजमेंट यानी कि शुगर के इलाज का लाजमी जुज़्व है। इससे आप छुटकारा शुगर के मरीज़ जो है ना इसके बगैर नहीं रह सकते। तो रोज़े में कैसे एक्सरसाइज की जाए, इसके लिए सबसे बेहतरीन जो हम छोटी छोटी मैं आपको बातें बताऊंगी और मुझे उम्मीद है कि आप इसे फॉलो करेंगे और इसको फॉलो करना आसान भी बहुत होगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप एक्सरसाइज, अगर हल्की फुल्की एक्सरसाइज है जिसमें आप वॉक करना चाहते हैं और जो है वो आपने कोई हल्का फुल्का घर में कोई ट्रेडमिल रखी है, आप लाइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, माइल्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको अलाउ है कि आप कोशिश करें कि इफ्तार से थोड़ा सा पहले करें, यानी कि असर की नमाज के बाद का टाइम रख लें कि आप या तो वॉक पे जाएंगे या आप घर में हल्की फुल्की जो भी आपकी एक्सरसाइज है। एक बात मैं ज़रूर बताती चलूँ कि जो घर के रूटीन के काम होते हैं या मर्द हजरात या जो भी औरतें घर से बाहर जाके वो काम कर रही हैं, वो एक्सरसाइज के ज़मरे में शामिल नहीं होता है। तो अगर आप वॉक कर रहे हैं या अपने घर में कोई मशीन के थ्रू एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बेहतरीन टाइम है आप इफ्तार से थोड़ा पहले करें, ताकि अगर आपको जैसे ही प्यास और भूख का एहसास होता है तो फिर आपकी इफ्तारी का टाइम नज़दीक हो। तो जैसे आपने जिक्र किया कि जो लोग जिम जाते हैं तो जिम जाना भी अलाउ है रोज़े रमज़ान के दौरान, लेकिन उसका बेहतरीन टाइम होता है कि आप इफ्तार के बाद का टाइम जो है वो सेट करें, ताकि आपकी जो हैवी एक्सरसाइजेज हैं और जो इंटेंस एक्सरसाइजेज हैं वो आपकी इफ्तार के बाद हो जाएं। एक यहाँ पर मैं बड़ा अगर आपकी इजाज़त हो, बिल्कुल तमाम उलमाए कराम, जैसे मैंने जिक्र किया कि तमाम एक रिसर्चेज हुई हैं और उस पर रमज़ान में अल्लाह ताला की तरफ से एक खूबसूरत तोहफ़ा होता है तरावी की सूरत। एग्जैक्टली। और इस चीज़ पे तमाम उलमाए कराम, पूरी दुनिया के उलमाए कराम इस चीज़ पे मुत्तफ़िक हुए हैं कि अगर रोज़ेदार और वो भी ज़ियाबतीस का मरीज़ अगर मुकम्मल तौर पे तरावी अदा कर ले तो वो उसकी एक्सरसाइज की इक्विवेलेंट है। तो क्या ही खूबसूरत बात है कि अगर हम तरावी ही अदा कर लें तो आपकी तमाम वर्जिश जो है और सवाब और इबादत और सवाब का तो और आप देखिए रोजे मेरा ख्याल है तरावी के बगैर रोजा इनकम्प्लीट लगता है। ऐसा नहीं, हम नफली रोजे रखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बस खाली रोजा है, लेकिन जब हम रमजानुल मुबारक में रोजा रखते हैं और रात को तरावी पढ़ते हैं तो उसका हुस्न ही कुछ और होता है, उसका सुरूर ही कुछ और होता है। ये वही समझ सकता है जो रेगुलर तरावी पढ़ते हैं और इस चीज़ को कभी मिस नहीं करते। और अल्लाह ताला सबकी तरावियों को भी इसी तरह सलामत रखे, रोज़ों को भी रखे, क्योंकि हम बहुत दिल से बहुत एहतमाम से इस महीने का इंतज़ार करते हैं। आमद से पहले हमारी ख़वातीन घरों को साफ़ करती हैं, इसलिए कि हमारे घर मेहमान आते हैं रमज़ान, और हमारी भरपूर तैयारी होती है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ मैं देखती हूँ, एक पेशेंट मेरे पास आई थी पिछले दिनों, तो वो पता चला वो बहुत टायर्ड थी, बहुत थकी हुई थी, और मुझसे कहने लगी हाँ मुझे आज कमर के हिजामे लगा दें, मैंने सुबह से कोई 5 किलो कीमे के समोसे बनाए हैं। तो मुझे चक्कर सा आ गया सुन के। मैंने कहा आपने 5 किलो क्यों, क्या कोई दावत है? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे घर में तरावी होती है और मैं फिर जो है तरावी के बाद हमारे लड़कों को खाना ज़रा चाहिए होता है, तो मैं ये बना के रख लेती हूँ, तो मेरे लिए आसान हो जाता है। तो खुदारा आप ये चीज़ भी ख्याल कीजिए कि जैसे कि हमारे सेहतमंद रमज़ान के सेगमेंट में वो भी आई थी, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट भी आई थी और डाइटिशियन भी आई थी फ़ायज़ा, और उन्होंने भी अच्छे तरीके से बताया था कि आप छोटी छोटी टिप्स करें और ज़्यादा टाइम अपना किचन में ना लगाएं। और मैं मर्द हजरात से और घर के दूसरे लोगों से भी कहूँगी कि अपनी ख़वातीन को किचन के उस पर ना डालें, इसलिए कि ये रमज़ान उनका भी है, उनके लिए भी इबादत है, उनका भी रोज़ा होता है। इतनी गर्मी और फिर किचन का काम आसानी करें दूसरों के लिए, अल्लाह ताला आप पर आसानी फरमाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आप हमारे प्रोग्राम में आई, इतनी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बात बताई कि तरावी जो है वो बिल्कुल बराबर कर दी आपने जिम के। तो इसका मतलब है जिम को ताले लगाएं सारे लोग और आराम से तरावी पढ़ें, सवाब कमाएं, रमज़ान के बाद खूब जिम करेंगे। इस सेगमेंट को यहाँ करते हैं क्लोज़ और हम आपसे फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डायबिटिक के हवाले से, डायबिटिक पेशेंट के हवाले से, कि वो डायबिटीज़ को किस तरह मज़ीद बेहतर कर सकते हैं अपनी रमज़ानुल मुबारक में। इजाज़त दीजिए सेहतमंद रमज़ान के सेगमेंट के साथ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।